हेलो एवरीवन, एएफएम के अमेंडमेंट्स से रिलेटेड है ये वीडियो। तो अगर आपका अटेम्प्ट मई 2024 या उसके बाद है तो ये वीडियो आपके बहुत काम का है। इसमें मैं ये समझा रहा हूं कि हमने अमेंडमेंट्स में क्या क्या चीजें प्रोवाइड करी है और आपको कैसे उन्हें कवर करना है। तो दोस्तों, अगर आपने एसएफएम की बैचेस ऑलरेडी कर रखी है और अब आपको एएफएम पर मूव करना ही है, तो यहां पर सबसे पहले जैसे मैंने बताया था कि रफली 20% चेंजेस है। इन 20% चेंजेस में जो मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर है यानी रफली 18% का चेंज तीन जगह से आ रहा है। एक है एडवांस्ड कैपिटल बजटिंग चैप्टर ऐड हुआ है, दूसरा है डेरिवेटिव्स के अंदर क्रेडिट डेरिवेटिव्स, वेदर डेरिवेटिव्स और एनर्जी डेरिवेटिव्स ऐड हुए हैं। इसी के साथ साथ रियल ऑप्शंस इन कैपिटल बजटिंग ऐड हुआ है। तो रियल ऑप्शंस इन कैपिटल बजटिंग दो चीजों का मिक्स है। डेरिवेटिव चैप्टर से आए हैं ऑप्शंस और कैपिटल बजटिंग चैप्टर, यानी कैपिटल बजटिंग के चैप्टर में ऑप्शंस का मिक्स। तो हमने इस पर्टिकुलर चीज को एडवांस कैपिटल बजटिंग वाले चैप्टर को पढ़ाते वक्त ही कवर किया हुआ है। और तीसरा चेंज आता है बिजनेस वैल्यूएशंस में, जिसमें कि आज की तारीख में स्टार्टअप्स का बोलबाला है। तो स्टार्टअप्स का वैल्यूएशन, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का वैल्यूएशन या फिर सर्विस फर्म्स का वैल्यूएशन कैसे किया जाए वो भी एक अमेंडमेंट है। और इसी के साथ साथ अगर कुछ डिस्ट्रेस फर्म्स यानी बैंकरप्सी में है फर्म, एनसीएलटी में गई है, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में चली गई है, कंपनी बैंकरप्सी की कगार पर है, तो ऐसी बैंकरप्ट डिस्ट्रेस कंपनीज का वैल्यूएशन कैसे किया जाए वो। ये है मेजर अमेंडमेंट्स, है ना दोस्तों। ये जो मेजर अमेंडमेंट्स है ये सारे के सारे हमने कवर करें, इंक्लूडिंग द माइनर अमेंडमेंट्स, राइट। माइनर अमेंडमेंट्स में आपको दो तरीके के अमेंडमेंट्स मिलेंगे। वो अमेंडमेंट जो जस्ट एक पैराग्राफ ऐड हुआ है, अब उसे मेरे कुछ समझाने की जरूरत नहीं, वो अपने आप भी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। लेकिन हाँ, कुछ कुछ ऐसे अमेंडमेंट्स है जो मुझे समझाने पड़े हैं, जैसे कि सिक्योरिटाइजेशन में क्या रिस्क होती है, टोकनाइजेशन आखिर क्या होता है, स्विफ्ट आखिर क्या होता है, सोवरेन फंड्स क्या होते हैं, गिफ्ट सिटी क्या होती है, बेंचमार्क रेट्स आखिर क्या होती हैं। ये सारी चीजें दोस्तों मैंने कवर कर रखी है। सक्सेशन प्लानिंग आखिर क्या होता है, एंड सो ऑन, राइट। तो जितने भी यहां पर लिस्ट बनाई हुई है वो सारी चीजें अमेंडमेंट्स हैं। दोस्तों, इन सारे के सारे अमेंडमेंट्स के रफली 15 लेक्चर्स हैं, मल्टीप्लाइड बाय 3 आवर्स इज इक्वल टू रफली 45 आवर्स के अमेंडमेंट है, जिसमें रफली 9 लेक्चर्स तो हमारे एडवांस कैपिटल बजटिंग में ही हैं। फिर उसके बाद ये जो ऑप्शंस है ये उन्हीं 9 लेक्चर्स के अंदर इंक्लूडेड है। और ये जो वैल्यूएशन है इससे रिलेटेड रफली 10 आवर्स का कंटेंट है, जिसमें नॉन गोइंग कंसर्न स्टार्टअप्स का वैल्यूएशन करने की टेक्निक्स क्या है, उनके क्वेश्चंस क्या हैं, वो सब हमने यहां पर सॉल्व किए हैं, राइट। ये सारे के सारे अमेंडमेंट के लेक्चर्स आपको किस तरीके से मिलेंगे, आपको YouTube की लिंक प्रोवाइड कर दी जाएगी। YouTube की लिंक आपके ऑलरेडी जो स्टूडेंट्स के व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं हमारे, उसके अंदर ये सर्कुलेट हो चुकी है। आप उस लिंक पर क्लिक कीजिए और उस लिंक पर आपको ये सारे के सारे अमेंडमेंट वीडियोस देखने को मिल जाएंगे, राइट। इनके नोट्स आखिर कहां पर अवेलेबल हैं, तो इनके नोट्स के लिए आप अल्फा एकेडमी इंडिया की वेबसाइट पर जा सकते हैं। मैं यहां पर जाता हूं और आपको बता देता हूं कहां पर आपको अल्फा एकेडमी इंडिया की वेबसाइट पर आपको जाना है और अल्फा इंडिया की वेबसाइट पे आपको डाउनलोड्स सेक्शन पर क्लिक करना है। और डाउनलोड्स सेक्शन में नीचे आपको एएफएम अमेंडमेंट्स के नाम की एक पीडीएफ मिल जाएगी, जिसके अंदर जो वीडियोस है उसके करस्पॉन्डिंग पूरी की पूरी पीडीएफ अवेलेबल है, राइट। अब इसी के अलावा 2-3 और अनाउंसमेंट्स है जो मैं करना चाहता हूं। सबसे पहला, वो स्टूडेंट्स जिन्होंने कि एसएफएम का वर्जन 7 ले रखा था या फिर वर्जन 7 से पुराना वर्जन ले रखा है, इसकी क्या निशानी है कि आपका वर्जन 7 या उससे पुराना है। पहले हम एसएफएम की 4 किताबें दिया करते थे, राइट। अब 4 किताबों की चीज हमने 2 किताबों में कन्वर्ट कर दी है, राइट। इन 4 किताबों को हमने 2 किताबों में कन्वर्ट करते वक्त क्वालिटी उल्टा इंक्रीज करी और क्वांटिटी हमने डिक्रीज करी। यानी जो फिल्थी क्वेश्चंस थे, जो लेस रिलेवेंट थे फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उन्हें हटा दिया गया है और थ्योरी को भी समराइज कर दिया गया है। और 2 किताबों के अंदर अब आपको ज्यादा क्वालिटी क्वेश्चंस मिलेंगे, रीसेंट क्वेश्चंस भी इसके अंदर एडेड हैं। ये दोस्तों अल्फा एकेडमी के दोनों वॉल्यूम आपको अगेन डाउनलोड्स सेक्शन में मिल जाएंगे। और डाउनलोड सेक्शन के अंदर आप यहां पर देख सकते हैं सीए फाइनल एएफएम वॉल्यूम 1 एंड 2, आप इन दोनों वॉल्यूम की पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। और मेरा यही निवेदन रहेगा कि अगर आपका अटेम्प्ट मई 2024 या उसके बाद है तो आप इन पीडीएफ से प्रिपेयर करें, बजाय कि वो 4 किताबें जो हमने वर्जन 7 में दी वो ऑलरेडी एसएफएम की है, उसको रेफर करने की बजाय इन 2 किताबों को रेफर करें। विच मींस कि अगर आप अमेंडमेंट्स भी देखना चाहते हैं तो बजाय कि आप अमेंडमेंट पीडीएफ डाउनलोड करें, उसकी बजाय आप ये 2 किताबें डाउनलोड कर लें। इसके अंदर ऑलरेडी अमेंडेड वाले पोर्शन तो इंक्लूडेड हैं ही, राइट। दोस्तों, इनकी पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। अगर बाय चांस आप इनकी फिजिकल कॉपी लेना चाहते हैं प्रिपरेशन के लिए, तो आप चाहे तो उसे यहां पर ऑर्डर कर सकते हैं। बुक्स में जाकर आप यहां पर सीए फाइनल पर ऑर्डर कर सकते हैं। यहां पर ये रही एएफएम की किताबें, ये रही वो 2 किताबें जिनका मैं जिक्र कर रहा था। इन 2 किताबों में
सब कुछ कवर्ड है। ये उन पुरानी जो 4 किताबें थी उससे ज्यादा बेहतर है ये 2 किताबें। तो अगर आप एएफएम की एग्जाम दे रहे हैं तो आई वुड सिंसियरली रिकमेंड कि आप इन 2 किताबों से अपनी प्रिपरेशन करें। यानी आई वुड रिकमेंड की बजाय कि आप 4 किताबें लें प्लस अमेंडमेंट करें, उसकी बजाय आप ये 2 किताबें कर लें, तो आपका ज्यादा कंसोलिडेटेड कंसाइज मैनर में आपके प्रिपरेशन हो जाएंगी, राइट। दोस्तों इसके अलावा एक और चीज, आपको एसएफएम अच्छे से समझ में आया होगा ऐसी पूरी पूरी उम्मीद है। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो कि थोड़ा सा सब्जेक्ट से आउट ऑफ टच हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने एसएफएम बहुत पहले कर रखा था। दोस्तों ऐसे स्टूडेंट्स के लिए और एज वेल एज वो स्टूडेंट जो कि कम समय में प्रिपरेशन करना चाहते हैं उनके लिए हम एएफएम की एग्जाम ओरिएंटेड बैच लेकर आए हैं जिसमें हम 100% ऑफ द कॉन्सेप्ट्स कवर करेंगे। विच मींस जो रेगुलर इन डेप्थ बैच में कॉन्सेप्ट होते हैं वही एग्जाम ओरिएंटेड बैच में हम कवर करेंगे। रेगुलर इन डेप्थ बैच रफली 275 आवर्स के आसपास होती है, ये बैच 180 आवर्स में कंप्लीट हो जाएगी। 100% ऑफ द कॉन्सेप्ट्स कवर करेंगे, वही किताब और वही सारे क्वेश्चंस जो रेगुलर इन डेप्थ बैच में होते हैं वही सारे क्वेश्चंस हम कवर करेंगे। तो फिर आखिर हम आवर्स कैसे रिड्यूस करेंगे? हम हमारे लिखने की बहुत सारी मेहनत बचा लेंगे। यानी बजाय कि हम जो कॉन्सेप्ट कॉपी हाथ से लिखकर बनाते हैं रेगुलर बैच में, ये कॉन्सेप्ट कॉपी आपको ऑलरेडी प्री प्रिंटेड मिल जाएगी। हम उसी को गो थ्रू करेंगे, समझेंगे सारी चीजें अच्छे से, बस लिखने का जो टाइम था वो हमने यहां पर सेव कर लिया। उसी तरीके से क्वेश्चंस भी आपको 100% क्वेश्चन सॉल्व मिलेंगे। हम क्लास में क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसको बढ़िया से डिस्कस करेंगे, जहां जरूरत लगी वहां उन क्वेश्चन को लिखकर करेंगे। जहां वो क्वेश्चन डिस्कस करके कैलकुलेटर पर सॉल्व हो पा रहा है, मैं आपको प्रेजेंटेशन पूरा समझा पा रहा हूं बिना सोल्यूशन दिखाए, पूरा क्वेश्चन हमने समझ लिया, पूरा क्वेश्चन हमने कर लिया, आपको प्रेजेंटेशन भी मैंने समझा दिया, अब मैं उसका सोल्यूशन आपके सामने फ्लैश कर दूंगा। आप चाहें तो अब आप उसे लिखकर कर सकते हैं, राइट। तो दोस्तों एक ऐसी बैच हम शुरू करने वाले हैं 10 जनवरी 2024 से, राइट। अब एक और अनाउंसमेंट है एंड दिस इज रिलेटेड टू एमसीक्यूज, क्योंकि हमारे 100 मार्क्स के पेपर में 70 मार्क्स के तो डिस्क्रिप्टिव आने वाले और 30 मार्क्स के आने वाले हैं एमसीक्यूज। जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं तब तक आईसीआई ने अभी तक कुछ भी एमसीक्यूज प्रोवाइड नहीं किए हुए हैं, राइट। एमसीक्यूज दोस्तों 2 तरीके के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले तो वो एमसीक्यूज जो कि प्रैक्टिकल ओरिएंटेशन से हैं और दूसरे वो एमसीक्यूज जो कि थ्योरेटिकल ओरिएंटेशन से हैं। प्रैक्टिकल ओरिएंटेशन वाले एमसीक्यूज की कोई आपको सेपरेट प्रिपरेशन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी जब आप फॉरेक्स का क्वेश्चन करे हुए हो और फॉरेक्स के क्वेश्चन को आपने डिस्क्रिप्टिव मैनर में सॉल्व कर रखा है, अब वो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि नंबर ऑफ फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट कितने यूज करने फॉर हेजिंग, तो हम ऑलरेडी उसकी प्रोसेस फॉर्मूला समझ चुके हैं, बस वो एमसीक्यू स्टाइल में आपसे पूछ रहे हैं। तो इसके सेपरेट प्रिपरेशन की कोई जरूरत नहीं, ऑलरेडी डिस्क्रिप्टिव हमने डिटेल में पढ़ रखा है और ये आपके ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है, राइट। दूसरा जिन एमसीक्यूज की हमें प्रिपरेशन करनी है वो थ्योरी बेस्ड एमसीक्यूज। तो दोस्तों जो मैं आपको अमेंडमेंट वीडियोस दे रहा हूं उसके अंदर हमने ऑलरेडी काफी सारा थ्योरेटिकल पोर्शन कवर किया हुआ है, जिसमें कि हमने यहां पर ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज, टोकनाइजेशन आखिर क्या होता है, क्रेडिट वेदर डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, स्विफ्ट क्या होता है, सोवरेन फंड्स क्या होता है, एफएससी क्या होता है, बेंचमार्क रेट्स क्या होती है, ये सारी चीजें हमने थ्योरी कवर कर रखी है, राइट। लेकिन यहां पर फिर भी एमसीक्यूज में मैंने कुछ आपको सैंपल एमसीक्यूज मेरी तरफ से प्रोवाइड कर रखे हैं, हर चैप्टर के तो नहीं लेकिन कुछ चैप्टर्स के मैंने आपको प्रोवाइड करके सैंपल बेसिस पर। आई वुड रिकमेंड कि लेट्स वेट फॉर आईसीआई। अगर आपके अटेम्प्ट से 1 महीने पहले तक भी आईसीआई अगर कुछ भी एमसीक्यूज लेकर आता है तो वो एमसीक्यूज हम इमीडिएटली कवर कर लेंगे, राइट। बाई चांस अगर आईसीआई एमसीक्यूज नहीं लेकर आते तो फिर हम हमारी तरफ से आपको एमसीक्यूज प्रोवाइड कर देंगे। एमसीक्यू का बहुत ज्यादा डर नहीं है, क्योंकि एमसीक्यूज जो प्रैक्टिकल बेस्ड है उसकी सेपरेट प्रिपरेशन नहीं चाहिए। थ्योरी बेस्ड एमसीक्यूज में भी हम थ्योरी ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, बस उसे हमें टेस्ट करना है कि हमने जो थ्योरी पढ़ी है अब अगर आईसीआई उसको अलग अलग एंगल से टेस्ट करता है तो क्या हम उस लायक है या नहीं, हम उसे आंसर कर पा रहे हैं या नहीं। तो लेट्स वेट फॉर आईसीआई फॉर देम टू प्रोवाइड द एमसीक्यूज, क्योंकि वो ज्यादा ऑथेंटिक होंगे। अगर आईसीआई प्रोवाइड नहीं करता है तो हम हमारी तरफ से प्रोवाइड कर देंगे, राइट। दोस्तों ये था पूरा का पूरा अमेंडमेंट से रिलेटेड, तो आप अमेंडमेंट्स कवर कर सकते हैं। YouTube की लिंक आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर सर्कुलेट हो चुकी है, वहां से आप इन अमेंडमेंट्स को कवर कर सकते हैं। पीडीएफ्स डाउनलोड सेक्शन में अवेलेबल है, पूरी की पूरी किताब भी डाउनलोड सेक्शन में अवेलेबल है। उसकी हार्ड कॉपी चाहिए तो फिर आप ऑर्डर कर सकते हैं। और आई वुड रिकमेंड कि आप उन्हीं 2 किताबों से सारी की सारी पढ़ाई करें। दोस्तों जितने सारी यहाँ पर सारी चीजें लिखी हुई वो सारी चीजें अमेंडमेंट के फॉर्म में कवर्ड है। ओके, थैंक यू।